हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रामेडिकल। मेरा नाम है गुंजन सिंह। तो जैसा कि काउंसलिंग राउंड 2 की रिज़ल्ट आ चुकी है और राउंड 2 की जो रिज़ल्ट रही है एक्सपेक्टेशन की काफ़ी ज़्यादा बियॉन्ड गई है। बट फिर भी जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी और हमने जो वीडियो एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे बनाया था जो पब्लिश किया हुआ है, उनमें से कुछ ब्रांच को अगर छोड़ दें तो अप्रॉक्सीमेटली सारे ही ब्रांच की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हमारे तरफ से बताई गई थी अप्रोक्सीमेटली सेम थी। अब रीज़न इसके पीछे क्या थी कि राउंड 2 की कट ऑफ जो है पॉजिटिव नहीं गई। तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला रीज़न तो ये है कि इस बार जो है काउंसलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं, दैट मीन्स कि फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट तो ऑल इंडिया में थी, बट बहुत सारे स्टेट ने भी फ्री एग्जिट कर दिया फर्स्ट राउंड को। अब ऑल इंडिया का क्राइटेरिया क्या है कि फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड आप दोनों ही राउंड को, या फिर अगर ऑल इंडिया की बात करें या स्टेट को, दोनों को सिमिलरली आप सीट को ऑप्ट करके छोड़ भी सकते हो, रिजाइन भी कर सकते हो और अपग्रेडेशन में भी जा सकते हो। राउंड 2 तक आप स्टेट वाले सीट भी रख सकते हो, ऑल इंडिया भी आप रख सकते हो कोई एक सीट को। बट दोनों पैनल पे आप साथ साथ लेकर राउंड 2 तक जा सकते हो। कोई भी फॉरफीचर का रूल या कोई भी पेनल्टी आपको नहीं देनी पड़ती है। दैट मीन्स कि आप आसान भाषा में इसको ऐसे समझो कि फर्स्ट राउंड में आपको ऑल इंडिया से कोई सीट अगर अलॉट होती है, उस सीट पे आपने एडमिशन लिया, आपने अपग्रेडेशन में डाला सेकेंड राउंड के लिए, ऑल इंडिया सेकेंड राउंड के लिए। फर्स्ट राउंड की स्टेट की भी काउंसलिंग हुई, स्टेट में भी आपने पार्टिसिपेट किया और उसके बाद स्टेट से भी आपको सीट अलॉट होती है। अगर आप ऑल इंडिया से बेटर आपको सीट जो अलॉट हुई है स्टेट में मिली है, तो आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप फर्स्ट राउंड वाली सीट जो ऑल इंडिया से मिली है उसको रिजाइन करके फर्स्ट राउंड स्टेट वाले सीट को आप ऑप्ट कर सकते हो। ओके, फिर सेकेंड राउंड ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है। पहले ऑल इंडिया में से आपको फिर से अलॉट होती है कोई सीट, आपने वो सीट ज्वाइन किया। जो फर्स्ट राउंड वाली सीट थी स्टेट की, उसको भी आप छोड़ सकते हो। ऑल इंडिया राउंड 2 में भी आपने पार्टिसिपेट किया, फिर से आपने सीट को ऑप्ट किया। फिर सेकेंड राउंड जो स्टेट की होगी उस सीट के लिए भी आप ऑल इंडिया वाली राउंड 2 सीट जो आपको मिली है उसको भी आप रिजाइन कर सकते हो और राउंड 2 के लिए स्टेट के लिए आप एलिजिबल रहते हो। यहाँ पे आपको कोई बाउंडेशन, कोई क्राइटेरिया ऐसा अप्लाई नहीं होता, कोई फॉरफीचर का रूल अप्लाई नहीं होती है। दैट मीन्स कि ये जो एक तरह से ब्लॉकिंग ही कह सकते हैं इसको, कि सीट ब्लॉकिंग हम करते हुए आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो राउंड 2 तक तो ये कर सकते हैं, बट राउंड 3 की जो एक्सपेक्टेशन है कि आखिर कितनी पॉजिटिव रह सकती है राउंड 3 में, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि राउंड 2 तो नहीं गई है, बट राउंड 3 जो है वो अच्छी खासी पॉजिटिव जाने के पूरे चांसेस रहेंगे, क्योंकि राउंड 2 तक 90% लोग सेटल्ड हो जाएंगे। अब बात करते हैं टॉपिक पे जो आज का हमारा वीडियो है। तो अपग्रेडेशन को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूज़न अभी भी कैंडिडेट के माइंड में चल रहा है और बहुत सारे क्वेश्चन भी उठते हैं, जैसे कि फर्स्ट राउंड वाली सीट अगर आपको रिटेन्ड हो जाती है, अगर आपने फर्स्ट राउंड वाली सीट को अपग्रेडेशन में डाला था सेकेंड राउंड के लिए, वो सेकेंड राउंड में आपको अपग्रेड नहीं होती है, तो क्या वो रिटेन्ड जो सीट है फर्स्ट राउंड वाली सीट वो आप थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए डाल सकते हो या नहीं। दूसरी चीज़ है, सेकेंड राउंड में जो अपग्रेडेशन हुई है क्या उसको अपग्रेड थर्ड राउंड में आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। कुछ और भी डॉट्स हैं, जैसे कि राउंड 2 में आपको फ्रेश सीट अलॉट हुई है, दैट मीन्स कि फर्स्ट राउंड में आपको सीट नहीं मिली है, सेकेंड राउंड में आपको सीट मिली है, तो क्या उस सीट को छोड़ने पे हमें फॉरफीचर का रूल जो है वो अप्लाई हो जाएगी। दैट मीन्स कि हमारी जो सिक्योरिटी मनी है क्या वो चली जाएगी, या फिर राउंड 4 के लिए कौन से कैंडिडेट जो हैं वो एलिजिबल रहने वाले हैं, इसकी क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से आप राउंड 4 के लिए एलिजिबल हो सकते हो, या राउंड 4 तक जाना आपके लिए कितना सेफ है या नहीं। तो इसी पे हमारा आज का टॉपिक है। दूसरा कंफ्यूजन, एमसीसी के जो कॉल सपोर्ट है, जो आपको एक नंबर दिया गया है, उन लोगों के द्वारा कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपने वीडियो भी देखा होगा यूट्यूब पे, बहुत सारे पैनल पे आपने ये जरूर देखा होगा वीडियो कि कॉल करके उनकी वीडियो रिकॉर्ड करके बहुत सारे जो चैनल हैं उन्होंने पोस्ट किया है वीडियो को कि फर्स्ट राउंड वाली जो सीट रिटेन्ड होती है उनको क्या वो थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए लेकर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो कभी ये सुनने को मिलता है कि नहीं, आपको सीट जो है रिज़ाइन करनी पड़ेगी फर्स्ट राउंड वाली जो रिटेन्ड हुई है, तब आप फिर से रजिस्ट्रेशन करो थर्ड राउंड वाली, उसके बाद आप थर्ड राउंड में जा सकते हो। जब दूसरे कैंडिडेट कॉल करते हैं तो वहाँ जो कॉल सपोर्ट के लिए कोई दूसरे बंदे बैठे थे, उन्होंने ये बताया कि नहीं, अभी तक हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती इससे रिलेटेड तब तक आप
वेट करो, कोई नोटिफिकेशन आएगी तब आपको बताया जाएगा। तो ये किस तरह की बात है, आप खुद ही सोचो कि एमसीसी ने जब रोस्टर पहले से ही स्टार्टिंग में ही पब्लिश कर दिया था और उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि राउंड 1 वाली सीट अगर आप अपग्रेडेशन में डालते हो और अगर वो सीट अपग्रेड नहीं होती है सेकेंड राउंड में, वो रिटेन अगर हो जाती है, तो उस सीट को आप राउंड 3 के लिए बिल्कुल अपग्रेडेशन में लेकर जा सकते हो। तो वैसे कॉल सपोर्ट का क्या फ़ायदा जो हमें कन्फ्यूज़न में ही डाले। वो हमारे कन्फ्यूज़न को दूर करने की बात तो मतलब छोड़ ही दो, वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज कर दे रहे हैं। अब आप ये सोचो कि अगर उनकी बात को देखकर सुनकर किसी कैंडिडेट ने फर्स्ट राउंड वाले सीट को रिज़ाइन कर दिया और अगर उनको थर्ड राउंड में सीट नहीं मिलती है या फिर उनके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट राउंड वाली सीट मिली हुई थी थोड़े बहुत सेटिस्फाइड भी थे उस सीट से, वो सीट चली जाती है, तो इसकी गारंटी कौन लेगा, इसकी भरपाई कौन करेगा। इसलिए थोड़ा सा आपको भी पेशेंस रखना है और चीज़ों को बहुत ही अच्छे बारीकी तरीके से समझना है कि आखिर सही में रूल है क्या, किस तरह से क्या अपग्रेडेशन के रूल्स हैं। तो आप ब्राउज़र आपको जो दिया गया है पहले ही एमसीसी के द्वारा, उसको देखकर अगर आपको समझ में आती है तो वो क्लियर मेंशन किया हुआ है, उससे भी आप समझ सकते हो। या फिर आप दिए गए नंबर पे कॉल करके अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो हमसे बात भी कर सकते हो। फिर भी मैं उस चीज़ को थोड़ा बहुत क्लियर कर देता हूँ। देखिए, रूल के अकॉर्डिंग ये है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड वाली सीट जो है सेकेंड राउंड में अपग्रेड नहीं हुई है और वो सीट रिटेन हो गई है, तो आप राउंड 3 में अपग्रेडेशन के लिए बिल्कुल एलिजिबल रहोगे। दूसरा केस है, अगर आपकी सीट अपग्रेड हो गई है और राउंड 3 में भी आप अपग्रेडेशन में जाना चाहते हो, तो आप इजीली राउंड 3 में भी अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो। कहीं भी विलिंगनेस सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ऑल इंडिया राउंड 1 इंस्टीट्यूट में और ना कहीं और। आप ऑटोमेटिकली ऑल इंडिया राउंड 3 के लिए कंसीडर किए जाओगे। ना ही आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट का नुकसान होगा और ना ही आपको राउंड 3 के लिए रजिस्ट्रेशन अमाउंट फिर से पे करनी है। आप सीधे राउंड 3 में लॉग इन करके चॉइस फिल कर सकते हो। अच्छा, दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आपको राउंड 2 में फ्रेश सीट अलॉट हुई है या फिर आपको फर्स्ट राउंड वाली सीट अपग्रेडेशन में सेकेंड राउंड में अपग्रेड हुई है सीट, इन दोनों केस में भी आप राउंड 3 के लिए अपग्रेडेशन में जा सकते हो, आप एलिजिबल रहोगे। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको विलिंगनेस सबमिशन की ज़रूरत होगी। दैट मीन्स कि आपको विलिंगनेस देना है कि हमें राउंड 2 वाली सीट को राउंड 3 में अपग्रेडेशन में मुझे जाना है। उसके बाद ना ही आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट फिर से पे करनी है। दैट मीन्स कि आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी यहाँ सेफ रहेगी और आपको रजिस्ट्रेशन की पेमेंट भी दोबारा नहीं करनी है, ना ही रजिस्ट्रेशन फिर से करनी है। सिर्फ लॉगिन करके आपको ऑल इंडिया राउंड 3 के लिए चॉइस फिलिंग करनी है। आप दोनों ही केस में, चाहे वो रिटेन्ड सीट की बात हो या फिर राउंड 2 ज्वाइंट सीट की बात हो, आप दोनों ही केस में राउंड 3 के लिए बिल्कुल एलिजिबल रहोगे। अगर हम स्ट्रे राउंड की बात करें तो स्ट्रे राउंड का सिंपल सा क्राइटेरिया क्या है कि आपको थर्ड राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं होनी चाहिए, तभी आप स्ट्रे राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे। अगर आपको कोई भी सीट थर्ड राउंड में अलॉट होती है तो आप स्ट्रे राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो मुझे लगता है ये सिंपल सी बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आपको काउंसलिंग अटेंड करनी है, किस तरह से अपग्रेडेशन होती है, आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो और किस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हो। ये छोटा सा मैसेज देना बहुत ही ज़रूरी थी क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं कन्फ्यूज़न में हैं और बहुत सारे कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं इससे रिलेटेड। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। और अगर हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हो, आप हमारे सर्विसेज अवेल करना चाहते हो, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हो। साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक और QR कोड भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। QR कोड को सिंपली स्कैन करने से ही आप हमारे ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओगे। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।